हाँ तो भाई वो साल था 1949 और पंजाब की एक नॉर्मल सी फैमिली में एक लड़की का जन्म होता है। वो लड़की थी किरण बेदी। किरण बेदी के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ शुरुआत में। किरण बेदी वो हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के आम लोगों को भी, और हिंदुस्तान के चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो, कितना भी पावरफुल इंसान हो, हर इंसान को कानून फॉलो करना सिखाया। वो भी अपने तरीके से, कि कानून को किस तरीके से फॉलो किया जाता है। तो किरण बेदी को बचपन से ही टेनिस खेलने का शौक था, क्योंकि उनके फादर भी टेनिस खेलते थे, इसलिए वो भी टेनिस खेलती थी। तो टेनिस खेलने का बचपन से ही शौक था, इसी कारण उन्होंने अपने बाल भी कटवा दिए। बाल कटवाने के बाद उन्हें लगा कि यार टेनिस में अपना इतना स्कोप नहीं है, टेनिस में अपन कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जो देश के भी काम आए और मेरे भी काम आए, और आगे जाके मेरा नाम भी बड़ा हो। तो उन्होंने दिल्ली का रुख किया। दिल्ली आने के बाद उन्होंने जो है कंपटीशन की तैयारी करी और यूपीएससी की कोचिंग शुरू की। तो यूपीएससी की कोचिंग करने के बाद उन्होंने जो है एग्जाम दिया, और एग्जाम देने के बाद वो क्वालिफाई हो गई, और हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे पहली सन 1972 में लेडी आईपीएस बनी। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी पावरफुल रही होंगी वो उस टाइम पे, कि हिंदुस्तान का कोई पहला व्यक्ति, या वो आदमी हो या औरत हो, अगर उसे पहला ओहदा मिले किसी भी चीज का, तो उसकी पावर का अंदाजा आप उसी चीज से लगा सकते हैं। तो होता कुछ यूं है कि दिल्ली के एक डिस्ट्रिक्ट में उन्हें पोस्टिंग मिल गई यूपीएससी क्लियर करने के बाद और आईपीएस बनने के बाद। तो उसी डिस्ट्रिक्ट में सुप्रीम कोर्ट भी पड़ता है अपना। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील कुछ धरने पे बैठे थे। लोग एक हॉल के अंदर बैठे थे, और उस हॉल से बाहर निकलते निकलते भीड़ बढ़ते 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 रोड पर आ गई। तो किरण बेदी को ये पता चला। उन्होंने अपने पुलिस वालों से कहा कि भाई जाओ इन्हें समझाओ, समझाओ बुझाओ कि क्यों ये सब रोड जाम कर रहे हैं और इस तरीके से धरने पे बैठे हैं, इन्हें किस चीज की जरूरत है, क्या मांग है इनकी, जाओ इनसे पूछो। तो किसी भी पुलिस वाले ने वहां पर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, हम क्या इन्हें कानून बताएंगे, तो हमसे ज्यादा कानून जानते हैं पुलिस वालों से, तो हम इन्हें जाके क्या कानून बताएंगे। वकील तो खुद, और सुप्रीम कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील तो खुद इतने बदतमीज होते हैं, मतलब पावर प्लस बदतमीजी दोनों ही है उनके पास। किसी आदमी की इज्जत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का वकील मतलब कि पावर भी है, और बेइज्जत तो तुम्हें करेगा ही करेगा, ये तो 100% है। अगर तुम उसके पास किसी भी केस को लेकर जा रहे हो, तो तुमसे सीधे मुंह बात करने वाला नहीं है सुप्रीम कोर्ट का वकील। पावर भी होती है उनके पास। तो जब सब पुलिस वालों ने मना कर दिया किरण बेदी से, कहा हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे, तो किरण बेदी ने खुद जाने का फैसला लिया। बोले चलो एक बार मैं जाके देख लेती हूँ, और समझाती बुझाती हूँ उन्हें, उनसे पूछती हूँ कि उनकी क्या मांग है, क्या दिक्कत है, क्या चाहिए उन्हें। तो किरण बेदी वहां पहुंची। तो उन्होंने जाने के बाद वकीलों से कहा, भाई क्यों इतनी चिल्ली पुकार मचा रखी है, किस चीज की कमी है तुम्हारे पास, अपनी गाड़ियों से आए हो, वेल सेटल्ड हो, अगर किसी को धरना देना है तो किसान दे, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है वो दे, समझ में आता है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही है किसी भी चीज की धरना देने की। तो भाई वकील तो वकील है। उसमें से कुछ वकील आए, वो आके बोले ए लेडी पुलिस, वकीलों की पावर नहीं जानती हो क्या, क्या होती है, ये वर्दी फाड़ के छप्पर को सुखा देते हैं 2 मिनट में, जाओ अपने काम से काम रखो, और जो हम कर रहे हैं हम कर लो। बस भाई ईगो हर्ट हो गया बंदी का। आई, आने के बाद अपनी गाड़ी में बैठी, गाड़ी में बैठने के बाद कंट्रोल रूम कॉल की, और कॉल करने के बाद सिर्फ और सिर्फ दो ही बातें बोली कि हरियाणा के जितने भी नई उम्र के लड़के दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए हैं, वो एक गाड़ी भर के यहाँ भेजो मेरी लोकेशन पे। तो जैसा बोला वैसे ही हुआ। गाड़ी वहां पर आई। गाड़ी आने के बाद पूछा कि मैम बताइए क्या करना है। तो किरण बेदी ने उनसे कहा कि ये एक होल है, इसके अंदर जाना है, और डंडे तुम्हारे पास हैं। किसी भी इंसान से ये नहीं पूछना है कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए बैठो, सिर्फ और सिर्फ मारना ही है, और कुछ नहीं करना। तो वैसे ही हुआ। जितने भी पुलिस वाले आए थे वो सब के सब अंदर गए। जाने के बाद उन्होंने बिना पूछे लाठी बरसानी शुरू, और किरण बेदी ने बाहर से दरवाजा बंद कर कर उसमें ताला मारकर चाबी अपनी जेब में रखकर अपने केबिन में आके बैठ गई। ये मतलब कि एक किस्सा है उनका। ऐसे न जाने कितने किस्से हैं जो उन्होंने इस तरीके से अपने बोल्ड फैसले लिए। अपने केबिन में आके बैठ गई थी, और केबिन में बैठने के बाद फिर वकीलों से कहा था, बोले देखा वर्दी की पावर क्या होती है। वकीलों की ये हालत कर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो पावरफुल वकील थे, कुछ उनमें सरकारी वकील भी थे, खिड़की कूद कूद के भाग रहे थे, खिड़की तोड़ तोड़ के बाहर निकल रहे थे कि ये चीज क्या है। तो मतलब कि इतने बोल्ड फैसले थे। ऐसी एक किस्सा और है किरण बेदी से रिलेटेड। उसकी मौजूदा प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी थी उस टाइम पे, देश की प्रधानमंत्री। तो उनका काफिला कहीं जा रहा था, और रेड लाइट जंप करने का जो कानून है हमारे देश के अंदर,
वो या तो एम्बुलेंस कर सकती है या राष्ट्रपति की गाड़ी कर सकती है। वो चाहे रॉन्ग साइड ड्राइव करें या राइट साइड ड्राइव करें, उनके लिए मतलब कोई कानून नहीं है ट्रैफिक पुलिस का। तो उस टाइम पे किरण बेदी जो है ट्रैफिक पुलिस की हेड थी, उन्हीं के अंडर आता था सारा ट्रैफिक। तो काफिला जा रहा था कहीं, तो काफिले ने जो है रेड लाइट जंप कर दी। वहां एक ट्रैफिक हवलदार खड़े तो उन्होंने गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने के बाद बोला भाई आपने रेड लाइट क्यों जंप की? तो ड्राइवर ने कहा दिख नहीं रहा आपको, देश के प्रधानमंत्री अंदर बैठे हैं। बोले कोई भी हो, देश के प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो वैसे ही हुआ। वहां से देश की प्रधानमंत्री जो मौजूदा थी, उन्हें दूसरी गाड़ी से जाना पड़ा, हवलदार ने गाड़ी रिलीज नहीं करी। गाड़ी सीज करने के बाद थाने में डलवा दी, और गाड़ी थाने में खड़ी खड़ी गल गई पर कभी छोड़ी नहीं। बाद में रिपोर्टरों ने किरण बेदी से इस बारे में पूछा भी कि आपके एरिया के एक हवलदार ने प्रधानमंत्री की गाड़ी उठवा के जो है थाने में डलवा दी और वो गल गई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? तो किरण बेदी का जवाब ये था कि मैं उस हवलदार को शाबाशी देना चाहूंगी। तो उसने, चाहे कोई भी हो हमारे सामने, नेता हो, कितना भी पावरफुल आदमी हो, हम उसे कानून किस तरीके से फॉलो किया जाता है ये सिखाएंगे। तो मैं उस हवलदार को शाबाशी देना चाहूंगा कि वो, उसने किसी दबाव में आकर काम नहीं किया। बाद में वो 2015 में चुनाव भी लड़ी दिल्ली से। चुनाव लड़ने के बाद वो हार गई। हारने के बाद थोड़ी सी झबी धूमिली हो जाती है आदमी की, क्योंकि कोई भी, किसी को भी हार जो है पसंद नहीं होती है। बीजेपी से चुनाव लड़ी थी वो, भारतीय जनता पार्टी से, और हार गई थी। केजरीवाल जीत गए थे उनके सामने। फिर उसके बाद सन 2016 में वो केरला चली गई थी, और केरला जाने के बाद वहां की राज्यपाल बनी 2021 तक। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं किरण बेदी के बारे में। तो यही हमारे देश के रियल हीरो हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं करता। और आपको इसी तरीके की और कहानियां जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और ज्यादा से ज्यादा यार कमेंट करके जाएं, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए समय समय पर लाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज, बाय।